इसमें मेरी क्या गलती, आप प्लीज ये बताएंगी? अगर सब कुछ पता होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि मेरी क्या गलती है। अगर कोई बदमाश किसी लड़की का जीना मुश्किल कर दे तो क्या उस लड़की का पुलिस से मदद मांगना गलत है? पुलिस ने उस बदमाश को जेल भेज दिया था। जेल से छूटते ही वो मुझसे बदला लेने आ गया। वो आदमी बुरा था, उसने ऐसा किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मुझे इसकी सजा क्यों मिलेगी? अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप कभी उसके साथ ऐसा करते? आज मेरी माँ इतनी बेबस है कि मेरे चलते वो आपके पाँव में गिर पड़ी। मेरे बाबा जिंदा होते, हमारा कोई सहारा होता, तो मेरी माँ को इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। सीता मैया जैसी अग्नि परीक्षा ले रहे आप लोग मेरी। इस अपमान से तो अच्छा है मैं खुद अग्नि में कूद जाऊं। अब शायद जाके आप सबको मेरी बातों पर भरोसा होगा। माँ, शादी की आधी रस्में पूरी हो चुकी, क्या इन रस्मों की कोई अहमियत नहीं है? माँ, अब सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो चाहेंगी वही होगा, जैसा बोलेंगी वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये शादी तोड़ देनी चाहिए तो ठीक है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाइए, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को समझा लूंगी कैसे भी। लेकिन जाने से पहले आपको सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि इसमें मेरी गलती थी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। उसके बाबा ने सब कुछ संभाला था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप मेरी दोस्त से जो चाहे वो पूछ सकती हैं। मुझे ये सब पता लगाने का कोई शौक नहीं है। और छोटू, ये रोना धोना, पाँव पकड़वाना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तेरा फैसला सुनना है कि तू क्या चाहता है। हाँ, मैं इस हालत में किसी भी लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दूंगा। पर माँ, मैं आपका मुंह देखे बिना भी नहीं रह सकता हूं। अब आप तय कीजिए आप क्या करेंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अच्छे से जानता हूं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती हैं माँ। अब आप बताइए क्या करना है। माँ, एक बार आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आना झूठ नहीं बोल रही है। बेचारी को अपनी शादी के दिन क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी बड़ी माँ ने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी बड़ी माँ आज भी कोई गलत फैसला लेंगी। मामी माँ, मुझे तो पता है आप ना एकदम नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम मुलायम, है ना? और वैसे भी अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हो भी गई, हम तो इसको वापस घर भेज देंगे फटाफट, है ना? हाँ, शादी तो हो ही चुकी है। अगर अब आपके कहने पर अर्जुन ये शादी छोड़कर चला जाता है तो सब आपको दोष देंगे। ये कहेंगे कि छोटू की शादी आपकी वजह से टूट गई। पलटू,
बड़ी मामी अभी तो ये सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा ना, क्या करना है या क्या नहीं। आप तय कीजिए क्या होगा। गाड़ी बुलाओ, हम सब घर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना छोटू, हमारे घर में इस लड़की का गृह प्रवेश नहीं होगा। मैं कोई स्वागत नहीं करूंगी इसका। अगर ये मेरे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे मेरी बहू बनने की परीक्षा देनी होगी, और अगर ये इस परीक्षा में पास हुई तो ही ये मेरी बहू कहलाएगी। चल पलटू। अभी सिंदूरदान बाकी है। बेटा, ख्याल रखना मेरी आना का। इसका नसीब बहुत बुरा है, और जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आप अगर चाहो तो फिर से कभी मायके मत भेजना, बस वहां उसका ख्याल रखना। बहुत समझदार है मेरी आना, कभी कोई चीज नहीं मांगी इसने। भूखी रहती है लेकिन कभी खाना तक नहीं मांगा। अब जा रही है ना उसके ससुराल। हाँ चुटकी, दामाद जी इसका ख्याल रखेंगे। बार बार एक ही बात दोहराना जरूरी है क्या? और दामाद जी भी पूरे दिन क्या उसी का ख्याल रखेंगे? हाँ, ये अजीब बातें करना बंद कर दो। और हाँ, चलो आना, माँ के आंचल में चावल डालकर रसम पूरी करो। अरे दीदी, चावल देने के बाद आना को निकल जाना पड़ेगा। वो ये तो लास्ट रस्म है ना, आप लोग उसको आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे चलिए ना, देख क्या रहे हैं, जल्दी से निपटाइए, आशीर्वाद दीजिए, को देर हो रही है। चलिए। खुश रहो, सदा खुश रहो, सुखी रहो और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो। हम लोगों से जितना हो सकता था हम लोगों ने किया, बाकी आप लोगों को संभालना है। पापा प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए। माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।